गए हैं, लेकिन अब मेरे लिए क्या देश है? महामंत्री विक्रम सिंह, कही राजा, हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए जाओ और हमारी परिवार को राज दरबार तक बुलाकर जो आज्ञा सम्राट। पिताजी, आज बात क्या है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? बोलिए पिताजी। और युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। और गया विपिन के बीच में हुआ घोर पिताजी, आप साफ शब्दों में विचार कीजिए। आप बहकी बहकी क्यों बातें मुझसे कर रहे हैं पिताजी? हे विजय, पिताजी से आप ही पूछिए क्या बात है। पिताश्री, वैसे तो हम बच्चे जब भी आपके चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए आया करते थे, आप हंसकर हम बच्चों को गले लगा लिया करते थे। आज क्या बात है? आपके आंखों से आंसू बेटा अजय और बेटा भी जानना चाहते हो? बेशक जानना चाहता हूँ पिताजी की बात क्या है। बेटा अजय, विजय, आज हम और महामंत्री विक्रम सिंह अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शिकार करते करते घोर जंगल में पहुंच गए। बेटा
उसी जंगल में एक मुनिराज अपनी हवन से आकर पूजा कर रहे थे। अचानक हमारे घोड़े का टाप मुनिराज के हवन कुंड में पड़ गया। उन्होंने क्रोध में आके मुझे श्राप दे दिया। बेटा, मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी। बेटा, जब हम लोग काफी मिन्नतें किया तो उन्होंने कहा, राजन, अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें 12 वर्ष जंगल में जाकर तपस्या करना होगा और 12 घंटे के सिवा अपने राजमहल में रुकोगे तो तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन पिताजी, आप हम बच्चों को छोड़कर 12 साल के लिए आप तपस्या करेंगे तो हम किसके साथ रहेंगे? हम लोग किसके सहारे जिएंगे पिताजी? बोलिए। बेटा जी, तुम्हारे महामंत्री विक्रम सिंह ये तुम्हें राज के बारे में सब कुछ बताते रहेंगे और तुम्हें समझाते रहेंगे। लेकिन पिताजी, अफसोस इस बात का है कि अभी अभी आपने तारा को तो ब्याह करके लाए हैं और तारा के हाथों की मेहंदी भी नहीं मिटी है। लेकिन इस राज को कौन संभालेगा पिताजी? बेटा, कहते हैं कि बगैर ऊपर वाले की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है जो कि हमें 12 वर्ष वन में जाकर तपस्या करना होगा। क्या आपका रामायण नहीं याद है? श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष वनवास किया था। मैं तो 12 वर्ष की ही जा रहा हूं। दरबारी, ये शाही वर्ष उतार कर हमारे बड़े बेटे अजय सिंह को पहनाया जाए। नहीं पिताजी, नहीं। भैया, पिताजी को आप ये समझाएं। भैया, पिताजी का हुक्म हम सबके लिए सड़कों पे। अब यदि पिताजी की यही इच्छा है तो आपको तो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना ही पड़ेगा। सिंह की, महाराज अजय सिंह की, महाराज अजय सिंह की। महामंत्री विक्रम सिंह जी महाराज, हमारे बच्चों को राज के बारे में कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम हो जाएगा महाराज। आप बेफिक्र रहकर
अपने साप को मुक्ति पाने का करें महाराज। अपने इस परिवार को मैं तुम्हारे हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। जी महाराज। इन्हें अपना बच्चा समझ कर देखते रहिए। ठीक है महाराज। जिस तरह आज तक मैंने वफादारी और ईमानदारी से आपके साथ काम किया है, आपकी रिया को हमने खुश रखा है, ठीक उसी प्रकार महाराज अजय सिंह के साथ भी मैं ईमानदारी और वफादारी से काम करूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और साथी मैं भी चलूंगी पिताजी। सम्राट, अब बच्चों को आप ज्यादा रुलाए ना, ये तो ममता है, ममता कभी भूलती नहीं है महाराज। हाँ मंत्री, ए मेरी राजधानी, आज तक मुझसे कोई अनजाने में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब पलना करूँ की धानी, अब पलना तारा, क्या बात है प्रणव? आप ही बच्चों को समझाओ और इनके दिल को धीरज धराओ। देखिए कैसे अंधा पर उतावली नजर आ रही है, आप ही समझाइए। अरे पिंकी और विजय मेरे पास आइए। पिंकी देखो, रोने धोने से कोई का बात नहीं बनेगा। मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ ना, तुम रोते क्यों हो? हाँ पिंकी? हाँ भाभी माँ, आखिर आप भाभी नहीं बल्कि हमारी माँ। हाँ क्यों नहीं? और जब से आप आई हैं हमने माँ का दर्जा दिया है। हाँ विजय भैया, हम कभी नहीं रोएंगे, कभी नहीं रोएंगे भैया। और फिर पिताजी तो वन में तपस्या करने के लिए गए हैं, रण स्थल में तो नहीं है।
लेकिन महामंत्री, इस राजनीति के बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे आप बताइए। आप घबराइए ना, मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे हर चीज मालूम है, इस राज्य को कैसे चलाया जाता है, राज्य की नीति क्या है, मैं सब कुछ आपको बतलाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन महामंत्री जी, हमारे पिताजी जहाँ पर गए हैं, आप मुझे वहां पर छोड़ कर आइए। नहीं, उनके साथ कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उनके साथ कोई नहीं जा सकता, ये मुनिराज का श्राप है। मुनिराज का श्राप वो अकेले ही झेलेंगे। महामंत्री, आप भी जाइए और छोड़ कर आइए कुछ दूर तक। ठीक है, और वहां तक कुछ दूर छोड़ ठीक है। अब आप इस तख्त ताज के मालिक हैं, आपका कहना तो मुझे मानना ही पड़ेगा। ठीक है सम्राट, मैं जरूर। अरे पिंकी और विधि, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। जी भाभी माँ। आज एक बात बताऊंगा। क्या क्या बताएंगी भाभी माँ? हो रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता है, और रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक होना है। आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहीं पे सजोना है, हर ख्वाब यहीं पे सजोना है। आदमी एक खिलौना है। जीना है हंस कर हमें जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल।
सलोना है मेरा मन ना बड़ाई सलोना है आदमी विजय और पिंकी स्कूल जा रही है। हाँ क्यों नहीं? क्योंकि इसको खाना बनाकर हमें देना है। यानी कॉलेज जाने के लिए तुम्हें हाँ। खाना बनाकर देना है? हाँ पैक करना है। तो ठीक है, और हम चलते हैं और खाना बनाकर इन्हें तत्काल तैयारी करके कॉलेज को भेजना। हाँ क्यों नहीं? अरे अरे भाभी, तू कहाँ रहा है? बड़े भैया महाराज, हम भी यही हैं। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाभी हमका बहुत चाहती हैं, क्या? बहुत मानती हैं, प्यार मतलब प्यार से बहुत मानती हैं और बहुत चाहती हैं, ऐसे बोलो। अरे क्योंकि मेरे दरबारी हो ना, हाँ बाबूजी, तो भी क्यों नहीं प्यार करूंगी? ठीक है बाबूजी, हाँ बाबूजी हम हो ये हवन। ठीक है, आप यहाँ रहो, गेट पे बैठो और मैं तुम्हें आवाज दूंगी। आवाज दे हो बाबूजी, तब ऊपर नहीं, ऐसे ना ऊपर। बीच में नहीं आना। हाँ हम जाने बाबूजी। ऐसे तुम्हें नहीं आना है, जब आवाज लगाएं तब फिर गेट के अंदर आना है। ठीक है बड़े ठीक भैया। है? देखिए तारा, ये तारा सुनो, और यही कह जियरा कहाँ मेरे दिल में? क्यों नहीं? अच्छा और यही कह जियरा हे कोई तुम कोई गवाले। ये कौन है? तुम्हारा कोई ये क्या है? ये मेरे गांव का है। जो डिस्टर्ब कर रहा है? बताऊं? हाँ बोलो। और तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। कितने कुछ किस्मत हो
आ जाएंगे, देर हो रही है, उनकी कॉलेज जाना है। देर हो रही है तो चलिए ना, देर किस बात की? उन्हें तो आप जाइए और मैं आ रहा हूँ, और बच्चों को तैयारी करके कॉलेज भेज देना। देखिए आप चलते हैं, अभी